Good School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आज सीतापुर सेक्रेड हार्ट हाई सेकेंडरी जूनियर हाई स्कूल के चर्च में खजूर के नाम से फादरों के साथ ईसाई धर्म के लोगों ने पूजा अर्चना की। गुड फ्राइडे के कुछ दिन पहले फादरों ने चर्च में ईसाई धर्म के लोगों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया यीशु किस प्रकार सूली पर लटकाए गए थे। इस मौके पर सीतापुर सेक्रेड हार्ट नेपालापुर के फादर अनिल पाका, सेक्रेड हार्ट हाई सेकेंडरी जूनियर हाई स्कूल के फादर कॉर्डियस डी अल्माडा, सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के फादर और ईसाई धर्म के समस्त लोग चर्च में उपस्थित होकर पूजा अर्चना की। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं सबसे तेज सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल। जो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग हाथों में खजूर की डालियां लिए उनका स्वागत करते हैं तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए जुलूस निकालते हैं। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश कोई साधारण प्रवेश नहीं है, बल्कि यीशु यरूशलेम में पास्का रहस्य की भोग के इतवार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाम दुख भोग अर्थात आनंद के बाद के दुख की याद दिलाती है। आज की धर्म विधि की मुख्यतः दो भाग में है, खजूर के साथ जुलूस, पवित्र मिस्सा बलिदान। पहले भाग में हम प्रभु यीशु के यरूशलेम में जुलूस के साथ प्रवेश करने की घटना को याद करते हैं। ये पवित्र ऐतिहासिक जुलूस बेतनिया से शुरू होकर यरूशलेम के मंदिर में समाप्त होती है। उसी पवित्र यात्रा की याद करते हुए आज हम सभी जुलूस में पवित्र मंदिर में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाग में हम पवित्र गिरजाघर में यूकरिस्तिक बलिदान एवं तीनों धर्म पाठों में प्रभु यीशु के दुख भोग और पवित्र यात्रा को याद करते हुए आज के सभी धर्म विधि में बड़े भक्ति भाव से भाग लें। सबसे पहले पुरोहित खजूर की आशीष देंगे। इसके पश्चात प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश। प्री नर्सरी से लेकर इंटर तक ICSE बोर्ड, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ खेलकूद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर की सुविधा सुचारू रूप से कराई जाती है। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सीतापुर सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज नेपालापुर में नाम लिखवाए। एडमिशन ओपन। सेक्रेड हार्ट नेपालापुर सीतापुर। एडमिशन ओपन। सीतापुर सेक्रेड हार्ट नेपालापुर में खुला है। प्री नर्सरी से लेकर इंटर तक ICSE बोर्ड, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ खेलकूद, लाइब्रेरी, कंप्यूटर की सुविधा सुचारू रूप से कराई जाती है। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए सीतापुर सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज नेपालापुर में नाम लिखवाए। एडमिशन ओपन। सेक्रेड हार्ट नेपालापुर सीतापुर। जुलूस के साथ गिरजाघर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर आप सबों के साथ हो। चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या और परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। अपने प्रभु के पास्का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए
इनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के भी सहभागी बन जाएंगे। प्रवेश करेंगे, वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा पाओगे जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसे उन्होंने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उनके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। इतवार, दुख भोग इतवार भी कहते हैं। दोनों चीज़ें हैं। खजूर इतवार आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि खजूर एक उत्साह और जीत का प्रतीक है कि प्रभु यीशु एक राजा जो जीतकर उत्साहित होकर सबों के दिलों में विराजमान होकर आगे बढ़ते हैं। और दुख भोग इसलिए क्योंकि हम जानते हैं भली भांति कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु को फिर क्रूस पर चढ़ा दिया। तो दुख भोग इसलिए कहा जाता है। लौटकर जीवित होकर, लेकिन वो इस रूप में नहीं थे। इस मानव रूप में प्रभु यीशु का इस धरती पर आखिरी सप्ताह था। इसलिए ये सप्ताह पवित्र सप्ताह भी कहलाया जाता है। सबसे ज़रूरी सप्ताह हमारे क्रिस्तियों के जीवन में, क्योंकि यही हमारा दुख जीवन, नया जीवन, पापमय जीवन का अंत, पुनरुत्थान और नए जीवन में प्रवेश हमें इस सप्ताह के सुसमाचारों के द्वारा मिलता है। तो आज के सुसमाचार जो हमने पढ़ा, प्रभु यीशु एक बछड़े पर जाते हैं। बछड़े आखिर हम कहते हैं ना, आज के दिन अगर प्रभु यीशु होते तो शायद वो मर्सिडीज कार में बुलाए गए होते, उसमें जाते, लोग उनको लेके जाते, लेकिन उस समय बछड़े पे गए थे। आखिर बछड़ा में कहा गया था जकारिया द्वारा कि एक राजा, बहुत बड़ा राजा, लेकिन बिल्कुल विनम्र विनीत होकर बछड़े पर सवार होकर आगे निकलेगा। तो इस बछड़े के द्वारा भी हमें कुछ सीख मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं, जाओ, वहाँ जाओ, ऐसी ऐसी जगह पे जाओ और तुमको वहाँ बछड़ा मिलेगा। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जीपीएस ऑन कर लेते हैं। जीपीएस हमको बिल्कुल सही जगह पहुंचाता है जहाँ जहाँ हम जाते हैं। तो प्रभु यीशु सब कुछ जानते थे
ईश्वर सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु जानते थे समारिया स्त्री कहाँ पर खड़ी है, वो वहां पहुंचे। प्रभु यीशु जानते थे मती कहाँ है और उसको बुलाने के लिए पहुंचे। प्रभु यीशु जानते थे जकारिया कहाँ किस पेड़ पे चढ़ा है और उसको वहां से वो बुलाते हैं। तो पिता ईश्वर सब कुछ जानता है। हम जो कुछ इसमें है, जग में जो कुछ रहता है, प्रभु का है। होसाना 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 होसाना। जैतून हाथों में लिए हुए यहूदियों ने होसाना होसाना होसाना। जैतून हाथों में लिए हुए मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति की को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुर्भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु का मुख पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा।
पेत्रुस की ओर देखा। तब पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने ये सप्ताह पवित्र सप्ताह क्यों माना गया है और इस सप्ताह में क्या क्या हुआ। सबसे पहला तो है उनके अनुसार प्रभु यीशु 7 अप्रैल 30 में, जैसे ये हम लोग कहते हैं ना 2025वां वर्ष चल रहा है, तो 7 अप्रैल 30 को प्रभु यीशु फ्राइडे को गुजर गए, यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम वह नगरी है, पवित्र नगरी है यहूदियों के लिए, जहाँ यहूदी हर साल जाते हैं। वहाँ जैसा कहते हैं जाता है, वहाँ जाते हैं अपने को शुद्धिकरण के लिए, अपने को शुद्ध कर एक नया जीवन बिताने के लिए। तो प्रभु यीशु ने यहाँ प्रवेश करने से पहले यरूशलेम के बारे में कहा था कि यरूशलेम नष्ट होने वाला है, और फिर वो खुद इस यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तैयार कर, क्योंकि उनको पता था आने वाले दिनों में क्या होना है, क्या क्या उनके लिए तैयारी की है, क्या क्या उनके पिता ने उनसे चाह की है कि वो उसको पूरा करें। इनके द्वारा ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, जैसा कि वह यीशु की प्रार्थनाएं सुनता है। अतः इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं, समस्याओं एवं सभी तरह की आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। फादर, ये जो गुड फ्राइडे के पूर्व संध्या पर जो ये कार्यक्रम किया जाता है पूजा पाठ का, क्या पूरा मामला है? ये है, हम लोग एक पूरा सप्ताह में गुड फ्राइडे की तैयारी में पूजा अर्चना करते रहते हैं। हर रोज़ पूजा पाठ होती है, इसमें हमारे समुदाय के सब लोग आकर इसमें भाग लेते हैं। और ख़ासकर हम लोग ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के साथ साथ अगले इतवार को ईस्टर हम लोग मनाते हैं, इसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और विशेष प्रार्थनाएं रोज होती रहती हैं। फादर क्लॉडियस, पल्ली पुरोहित, सेक्रेड हार्ट चर्च, सीतापुर। फादर, आज सेक्रेड हॉल में चर्च में कार्यक्रम हुआ, किस विषय पर हुआ, क्या है पूरा मामला? आज का दिन पवित्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आज से शुरू होता है पवित्र सप्ताह, जब प्रभु यीशु ने अपने आप को मानव जाति के लिए निछावर कर दिया, उनकी मुक्ति के लिए निछावर कर दिया और एक नया संविधान स्थापित करा, प्रेम का संविधान। जैसे हम जानते हैं इसी सप्ताह में ही वो गुड फ्राइडे आएगा, जब प्रभु यीशु ने निष्कलंक होते हुए भी अपने आप को यहूदियों के हाथों में सौंप दिया और क्रूस पर मर गए कि हमको, मानव जाति को एक नया जीवन मिल सके। तो ये वह पवित्र सप्ताह के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं फादर अनिल पारकर, सेक्रेड हार्ट स्कूल, नेपालापुर।